नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और यही प्रोग्राम हमारी विदेशी इंजनों पर जो निर्भरता है उसको खत्म करेगा। हम बात कर रहे हैं कावेरी इंजन के बारे में। कावेरी इंजन को लेकर यूँ तो हमने बहुत सारी अच्छी और जो बुरी अपडेट्स हैं वो सुनी है, कभी डीआरडीओ चीफ से, कभी एचएएल चीफ से, तो कभी खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने इसके ऊपर कमेंट किया है। लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है वो हमारी और आपकी उम्मीदों को एक बार फिर से जीवंत करने के लिए पर्याप्त है। सितंबर 2025, ये महीना और ये साल तो आपको याद होगा। ये साल और ये महीना इतिहास रच चुका था क्योंकि गोदरेज एरोस्पेस ने सितंबर 2025 में पहला कावेरी इंजन, जिसको हम D1 के नाम से जानते हैं, इसे गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को सौंप दिया था। और सही मायने में देखा जाए तो ये भारत का पहला सीरियल प्रोडक्शन का कावेरी डेरिवेट इंजन है। और अब यहाँ पर जो गोदरेज एरोस्पेस है वो रुकने वाली नहीं है। गोदरेज एरोस्पेस ने क्लियर कर दिया है कि जो D2 और D3 इंजन है ये अपने अंतिम असेंबली और टेस्टिंग स्टेज में है, जिसका सीधा मतलब ये है कि गोदरेज एरोस्पेस 2026 की पहली छमाही में ही जो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट है उन्हें ये इंजन सौंप देगी। अब उसके बाद होगा क्या? देखिए, इसके बाद होगा ये कि जो D1, D2 और D3 इंजन है इन्हें बड़े स्तर पर टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर लक्ष्य सिंपल है कि 2026 से पहले या 2026 खत्म होने से पहले इनको पूरी तरीके से सर्टिफाई करके जो सर्टिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। अब यहाँ पर इस इंजन में कुछ टेस्ट होंगे, जैसे कि पहला टेस्ट होगा हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पर ऊंचाई पे इन इंजनों को टेस्ट किया जाएगा और इनकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जाएगा कि सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद गर्म मौसम में और ऊंचाई पर इनका टेस्ट होगा, यानी हॉट एंड हाई टेस्ट इसके आयोजित किए जाएंगे। अब यहाँ पर उसके बाद एक्सट्रीम वेदर टेस्ट भी होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत में जो मौसम है वो एक जैसे नहीं रहते। कहीं पर एक्सट्रीम कोल्ड है तो कहीं पर टेम्परेचर 50 डिग्री को भी पार कर जाता है, तो यहाँ पर यह टेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनका इंड्योरेंस टेस्ट होगा। इंड्योरेंस टेस्ट में ये देखा जाएगा कि लंबी समय अवधि तक क्या ये इंजन भरोसेमंद हैं, क्या इनको लंबे अवधि तक ऑपरेट किया जा सकता है, क्या उस दौरान इनमें कोई वियर या टियर तो नोटिस नहीं होता। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी टेस्ट हैं वो आयोजित किए जाएंगे, जहां पर इंजन की परफॉर्मेंस से लेकर ये कितना भरोसेमंद है वो देखा जाएगा। इन सभी टेस्ट का एक ही मकसद ये देखना है कि इंजन हर हालात में भरोसेमंद है या नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न आए और उसका हम जवाब भी जरूर देंगे। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कावेरी डेरिवेट इंजन का इस्तेमाल कहाँ होगा। देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तेजस को ध्यान में रख करके, और उद्देश्य भी यही था कि हम एक तेजस के लिए ऐसा उन्नत इंजन विकसित करें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। लेकिन कावेरी डेरिवेट इंजन इनके अलावा और भी कामों के लिए तैयार किया जा रहा है, जैसे कि अनमैन एरियल व्हीकल हो गए, समुद्री जहाज हो गए, इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम हो गए, और भविष्य के जो फाइटर जेट इंजन है उनके लिए ये एक टेक्नोलॉजी बेस की भूमिका निभाएगा। यानी अब ये सिर्फ जो एरियल व्हीकल्स हैं उन तक सीमित नहीं है। और इसमें गोदरेज एरोस्पेस की भूमिका की तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी पहले से पार्ट्स बनाती थी, लेकिन अब ये पूरा इंजन असेंबल करती है, उनका इंटीग्रेशन करती है और फाइनल डिलीवरी भी इन्हीं की तरफ से की जाती है। यानी अब ये फुल इंजन पार्टनर बन चुके हैं और भारत के लिए इसका महत्व तो काफी ज्यादा है। अगर 2026 में कावेरी डेरिवेट इंजन सफलतापूर्वक सर्टिफाई हो जाता है तो भारत को पहला पूरी तरीके से पूर्ण स्वदेशी और सर्टिफाइड इंजन मिल जाएगा, जो कि आगे चल के हमारी जो विदेशी इंजनों पर निर्भरता है उसको कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत को इससे काफी मजबूती मिलेगी और भविष्य के फाइटर जेट इंजन बनाने में भी हमें काफी मदद मिलने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये इंजन आने वाले भविष्य में कावेरी 2.0 का जो रास्ता है उसको क्लियर कर देगा। जी हाँ, भले ही मौजूदा कावेरी इंजन अभी तेजस के लिए सूटेबल ना हो, लेकिन ये जो इंजन है ये कावेरी 2.0 के लिए पूरी तरीके से रास्तों को खोल देगा। और इस चीज को खुद भारत की हायर अथॉरिटीज ने कंफर्म कर दिया है कि कावेरी जो 2.0 है ये अभी भी अंडर कंसिडरेशन है और आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 1 और मार्क 2 को ध्यान में रखकर जो इंजन है ये विकसित किया जाएगा। यानी आसान शब्दों में बात करें तो D1 इंजन मिल चुका है, D2 और D3 जल्द मिल जाएंगे, 2026 में फाइनल सर्टिफिकेशन हो जाएगा और भारत इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो आपका इसको लेकर क्या सोचना है हमें अवश्य बताएं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।